क्या सम्राट अगले मुख्यमंत्री होंगे? भारतीय जनता पार्टी में कोई तय नहीं होता है। सर, निशान तेजस्वी में बेहतर कौन? किसान जी नो डाउट बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कोई बुलडोजर मॉडल बिहार में कभी कार्य कर ही नहीं सकता है। दोनों एक साथ पप्पू। विजय सिन्हा को लेकर क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार अगर इधर से उधर होते हैं तो? और ये लोग दिन में सपना देखते हैं जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार की चर्चाएं अब लगभग समाप्त हो रही है कि नीतीश जो है वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। ये चर्चा समाप्त हो गई है क्योंकि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं और लगभग तय हो चुका है। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लूपहोल क्रिएट हो रहा है। सम्राट चौधरी आगे चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम के पहले कुछ और नाम जो है वो तेजी से चलने लगे हैं। निशांत का भी नाम चल रहा है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड नेता बीजेपी के कृष्णा सिंह कल्लू मौजूद हैं। अगर पोस्टर्स की बात हो, जब पोस्टर्स लगाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का पोस्टर ट्रेंडिंग में होता है तो इनका ही होता है। और वो पोस्टर बस ट्रेंडिंग में ही नहीं होता है, उस पोस्टर के कई मायने होते हैं। और अगर आप आगे देखेंगे तो उसको राजनीति में एक बड़ा रूप लेते जो है इनका पोस्टर दिखाई पड़ता है। अब हमारे साथ ये मौजूद हैं, बीजेपी में हैं, इनके पास भीतर की खबर जरूर होगी क्योंकि सम्राट के नाम का चर्चाएं तो काफी चल रही थी, लेकिन अब वो चर्चा का बाजार धीमे हो गई है। बहुत स्वागत है सर आपका। सम्राट चौधरी का नाम से हमने शुरू किया इस खबर को। सम्राट चौधरी लॉकुस समीकरण में फिट बैठते हैं। लॉकुस समीकरण अगर सम्राट को बनाया जाए तो साधी जा सकती है, लेकिन बीजेपी स्वर्णों की भी राजनीति करती है। तो अब क्या करेगी बीजेपी? क्या सम्राट अगले मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा कर रहा है। और उनके साथ सहयोगी के तौर पे बिहार के उप मुख्यमंत्री दो, एक आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिनके पास गृह विभाग भी है, उन्होंने भी बिहार के लिए बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा कार्य किया है। और दूसरा उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो अपने क्षेत्र में अपने विभाग में उन्होंने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। रहा बात बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही होगा। क्योंकि एनडीए में जो 5 दल हैं सभी लोगों का समन्वय बन चुका है, औपचारिकता ऐलान बाकी है। निश्चित तौर पे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का अगर नाम आगे चल रहा है तो उसके पीछे जाइए। बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको 20-21 सालों का अनुभव है बिहार चलाने का, उन्होंने करीब करीब प्रत्येक मंच से सम्राट चौधरी जी को आगे कर रहे मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर। तो निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री जी का अपना जो है उनका व्यक्तिगत सोच है कि बिहार को सम्राट चौधरी चलाए। देखिए, कार्यकर्ता माने तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे दल का नेता जो है वो बिहार को रिप्रेजेंट करे, बिहार को आगे बढ़ाए। तो सम्राट चौधरी जी का अगर नाम आगे आ रहा है तो नो डाउट हमारा व्यक्तिगत इच्छा है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार का भविष्य हो, बिहार का मुख्यमंत्री हो। बाकी भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये ना आरजेडी है और ना ये कांग्रेस पार्टी है। आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये सब कोई जानता है कि लालू के बाद तेजस्वी होंगे। कांग्रेस में कौन होगा ये सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कल के डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा सिंह कल्लू हो जाए, एक नितिन नवीन जी हो जाए, एक मामूली सा मंडल अध्यक्ष, कोई मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सफर तय करता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई तय नहीं होता है। वो कहीं से भी लोग निकाल लेता है उसको, क्योंकि वो ग्रास रूट के जो होते हैं वो नेता होते हैं बीजेपी में। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बिहार का नेतृत्व कौन करेगा ये तो समय। लेकिन सर, एक सवाल, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी होंगे, जदयू के नेता कह रहे हैं निशांत कुमार होंगे, और कुछ पेच जो है वो फंसता भी दिखाई दे रहा है। कभी अभय गिरी का नाम चलने लग जाता है, तो कभी आप देखेंगे दिलीप जायसवाल, कभी विजय सिन्हा, जैसा कि आपने जिक्र किया सर
कि प्रत्येक मंचों पर नीतीश कुमार सम्राट को आगे करते हैं, लेकिन सर उसी मंच पर अगर आप देखेंगे तो विजय सिन्हा के भी कंधों पर नीतीश कुमार ने हाथ रखा है, उनके हाथों को भी उठाया है। कभी कभी तो आनंद मिश्रा तक का भी हाथ उन्होंने उठाकर कहा है। तो क्या ये माना जाए सर कि आनंद मिश्रा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं फिर? देखिए, सम्राट चौधरी जी उनके नेतृत्व में कार्य किए हैं और कार्य में उन्होंने गृह विभाग को संभाला है, तो निश्चित तौर में बिहार का जो समीकरण है, बिहार का जो विकास का जो ग्रास रूट है, जो बिहार में जो चल रहा है, वो सम्राट चौधरी जी उनके नेतृत्व में कार्य करके बहुत कुछ उनसे सीखे हैं। बाकी लोगों को सीखना है। अब रही बात निशान जी की, निशान जी नो डाउट बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि राजनीति में हम भी कुछ दिन पहले ही उनको भी जानते हैं, क्योंकि राजनीति में वो तो कभी थे नहीं। तो निश्चित तौर पे निशान जी को सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में रहकर सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा उनको। बहुत अच्छे हैं निशान जी, कहीं से किसी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई उनपे मुकदमा नहीं है, किसी तरीके का कोई ओल झोल लोल झोल नहीं रहता उनपे। निश्चित तौर पे निशान जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन निशान जी को भी राजनीति में आए तो उनको भी कुछ सीखना चाहिए। और सीख के देखिए, बिहार का भविष्य कौन तय करता है ये तो जनता बताएगी ना, हम और आप बैठ के ये तो थोड़ी कर देंगे। अच्छा, निशांत तेजस्वी में बेहतर कौन? बखूबी निशांत तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया। इसके पूर्व वाले चुनाव में उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, और बिहार की जनता के लिए अगर उनको काम करना होता तो आज बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। क्या आप चाहते हैं कि जंगल राज 2 का वापसी हो? क्या नहीं, इस बार बुलडोजर पार्ट 2 का आयोजन हो रहा है बिहार में। बुलडोजर पार्ट 2 आएगा नेतृत्व में, बुलडोजर पार्ट 2 देखेगा बिहार को। लेकिन एक सवाल अब बुलडोजर पार्ट 2 कौन है ये आप तय कर दीजिए। तो कृष्णा जी, वही एक सवाल होगा आपसे मेरा, तय तो करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक सवाल होगा। आपने बुलडोजर पार्ट 2 कहा, थोड़ा तीखा सवाल होगा। बुलडोजर नाम से एक योगी जाने जाते हैं और आप कहना चाहते हैं बुलडोजर पार्ट 2 यानी सम्राट चौधरी, लेकिन जदयू के नेता का जब आप बयान सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में एक ही मॉडल सेट है और वो नीतीश मॉडल ही है। कोई बुलडोजर मॉडल बिहार में कभी कार्य कर ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार का नाम पूरे विश्व के मानचित्र में बिहार का नाम उन्होंने दर्शाया है विकास के माध्यम से और विकास के चीजों को लेकर के। निश्चित तौर पर बुलडोजर पार्ट 2 का बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने कहा था शपथ लेते कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, गया पिंडदान पहुंचेगा, गया पिंडदान पहुंचेगा। आप लोगों को याद है। निश्चित तौर पे जब से सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाले, जब से आप देख लीजिए कि क्राइम का जो ग्राफ होता है, कोई भी सरकार बने छोटी मोटी घटनाएं होती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। अगर छोटी मोटी एक दो घटना होती भी उसको भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको कभी रोका नहीं जा सकता है, हो ही जाता है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी जी ने गृह विभाग संभाला, जब से सम्राट चौधरी जी ने बिहार का उप मुख्यमंत्री पद पे बैठा, उनके नेतृत्व में देखिए कितने जो क्राइमर थे, कितने जो क्रिमिनल्स है, वो बिहार नहीं भारत छोड़ के चले गए। अच्छा, आपके पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगता है कृष्णा जी, आपके पार्टी पे ये आरोप लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय दलों को निगलती है। एक बात बताइए, आज एनडीए में 5 जो दल हैं, जो हमें जानकारी है 3-4 जो दल हैं, वो सब तो क्षेत्रीय ही है ना। तो कहां हम लोग निकल गए? भारतीय जनता पार्टी कहां निकल गई? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन है। अगर तेजस्वी यादव जी को अगर बिहार की जनता और जनमानस का चिंता होता, राहुल गांधी जी को अगर बिहार की जनता और जनमानस का चिंता होता, तो वो बिहार के धरती पे काम करते, न कि विदेश में जाके। भैया, भारत का नाम, बिहार का नाम, ये दोनों मूर्ख, दोनों एक साथ पप्पू बिहार और देश का नाम बर्बाद करने जाते हैं विदेश में, जो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पे बिहार का नेतृत्व तो अगला जो मुख्यमंत्री होंगे 2-4 दिन में आपको फाइनल हो ही जाएंगे, कहीं 2-4 दिन में फाइनल हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको खरमास के बाद बिहार के गद्दी पे हमारा व्यक्तिगत मानना है कि एक ऐसे व्यक्ति विराजमान करेंगे जो कि बिहार के लिए इतिहास होगा, तो पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए इतिहास होगा। तो कृष्णा जी, आप खुलकर क्यों नहीं कह देते हैं कि सम्राट जी ही गद्दी पे बैठेंगे? हम तो कह ही रहे हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत, मैं चाहता हूं
कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाकी पार्टी किसको बनाती है ये पार्टी तय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होगा, ये कोई नहीं जानता है। आप विजय सिन्हा को लेकर क्या सोचते हैं? हमने तो कहा ही, विजय सिन्हा अनुभवी नेता हैं। उनके नेतृत्व में जो डिपार्टमेंट उनका चल रहा है, वो डिपार्टमेंट आज देखिए, अनिल कपूर नायक खुलेआम, अनिल कपूर जो फिल्म नायक में जो उनका जो किया गया कार्य था, जो रोल था, आज देखिए विजय कुमार सिन्हा जी कितने अच्छे कार्य करते हैं। सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद राय बहुत अच्छे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं भारत के, उनका भी एक बोलबाला है, उनका भी विभाग है गृह। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री को आप कम में नहीं आंक सकते। श्रेयसी सिंह, मैं बता रहा हूं, बीजेपी में हर वो नेता, हर वो नेत्री जो बिहार में मंत्री पद संभाल रही हैं, बिहार में किसी पद पे हैं, उनका अपने आप में एक जलवा है, अपना बोलबाला, चूंकि वो लोग डायरेक्ट कनेक्टिंग करते हैं कार्यकर्ता से, ग्रास रूट के कार्यकर्ता से। हवा हमारे यहाँ नेता नहीं है। कृष्णा जी, अभी कोई चांस है कि नीतीश जी फिर से एक बार इधर से उधर हो जाएं? क्योंकि अब महागठबंधन के कुछ बड़े नेता, भाई वीरेंद्र, आईपी गुप्ता, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर इधर से उधर होते हैं तो चांसेस आर बहुत हाई, और ये आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि नीतीश का छवि देखा जाए तो नीतीश ने बहुत बार ऐसा किया है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अभी भी चांस है कि महागठबंधन सरकार में आएगी। देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो लोग माननीय हैं। निश्चित तौर पे देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस फर्क ये कि कुछ लोग रात में सपना देखते हैं और ये लोग दिन में सपना देखते हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं माननीय है, कोई बात नहीं है, बोलने का कार्य भाई, बोलते रहें। यानी कि वो जो सपना देख रहे हैं वो कभी पूर्ण नहीं होना है। भैया कैसे पूर्ण होगा? जिस समय सपना को पूर्ण करना था तो बिहार की जनता ने उनको झाड़ू मार के बाहर कर दिया, साफ कर दिया बिहार की जनता ने महागठबंधन को। महागठबंधन के ऊपर बिहार की जो जनमानस है, बिहार की जो जनता है, उनका ऐसा झाड़ू चला कि पूरा नीट एंड क्लीन हो गया बिहार का। आज देखिए पूरा बिहार का जो सड़क है, जो राजनीतिक मानचित्र है, उस पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए, आउट ऑफ महागठबंधन, झाड़ू से क्लीन कर दिया गया है। सभी लोगों को झाड़ू से क्लीन कर दिया गया, पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया, नम नीट एंड क्लीन हो गया। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कृष्णा सिंह कल्लू थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे ही बातों को रखते हैं, झाड़ू की तरह उनको नीट एंड क्लीन कर दिया गया है और अब आने वाले समय में नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, कब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सम्राट चौधरी इस रेस में आगे हैं, ये बातें बिल्कुल जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी उस समीकरण में फिट बैठते हैं जिस समीकरण को बीजेपी आने वाले समय में बिहार में साधेगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।